Hello everyone, welcome to my channel. So today we will be discussing about Operation Southern Spear एंड आप सभी जानते हैं कि अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट यूएस की कस्टडी में आ चुके हैं। तो अब इस ऑपरेशन के बारे में कुछ नई डिटेल्स आई हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले इस ऑपरेशन का प्रिल्यूड मैं आपको बताऊंगा, फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और इसके बाद में अभी क्या चल रहा है वेनेजुएला में। पर पहले आपको जानना ज़रूरी है कि हवाना सिंड्रोम क्या होता है। जिनकी पिक्चर आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है माइकल बेक, जिनकी डेथ हो चुकी है 65 ईयर्स की एज में, और ये फॉर्मर एनएसए रह चुके हैं जो कि क्यूबा में डिप्लॉयड थे ऑफ द यूएस, और इनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में डेथ हुई है, इसलिए इनका रीज़न ऑफ डेथ अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसलिए पेंटागन इन्वेस्टिगेट कर रहा है बिकॉज सिमिलर इंसिडेंट्स ऐसे रिपोर्ट हुए हैं। यूएस और कैनेडियन ऑफिशियल्स के साथ ये केसेस रिपीटेडली रिपोर्ट हुए हैं। तो ये 26 से मल्टीप्लाई करके आज 1500 पे आ चुके हैं। और अभी तक जो पेंटागन की एनालिसिस है वो ये बोलती है कि किसी सोनिक वेपन का इसमें यूज़ किया जा रहा है टारगेट करने के लिए, ऑब्वियसली नेटो कंट्रीज़ को। पेंटागन की अभी तक के एनालिसिस में ये सामने आया है कि कोई उनके गवर्नमेंट पर्सनल को डेलिबरेटली टारगेट कर रहा है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 to 1.5 किलोमीटर्स विद अ सोनिक वेपन, एंड दैट्स वाई दे आर हियरिंग लाउड नॉइसेस एंड उनकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनको हो रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ, बिकॉज प्रीवियस डेज में एक स्पेक्यूलेशन हो रही थी काफ़ी ज़्यादा कि चाइनीज़ सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स पे डोकलाम में एक सोनिक वेपन यूज़ किया है, बट वो फेक नरेटिव था जो कि हमारी आर्मी ने पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया है। ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, दोनों को फंडिंग कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। और इस बार ऑयल एंड गैस कंपनीज जो थी उन्होंने हेविली फंड किया था रिपब्लिकन पार्टी को, जिसके मेन कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप। जिनको नहीं पता है ट्रंप के बारे में, मैं उनको बता देता हूँ कि ट्रंप एक कंट्री को भी कंपनी की तरह चलाते हैं। ही इज़ अ हार्ड कोर कैपिटलिस्ट। तो डील ये फाइनलाइज हुई थी कि ट्रंप पे करेंगे $200 मिलियन मदुरो को, एंड मदुरो कंट्री छोड़ के चले जाएंगे वेनेजुएला, परमानेंटली वो इवैक्यूएट कर देंगे। बट इससे पहले ये डील हो पाती, इट वाज ऑल ओवर द मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट में इसका आर्टिकल आ गया था एंड सेवरल अदर न्यूज़पेपर्स। तो ट्रंप ने भी थोड़ा सा बैक सीट ले ली, बिकॉज डेमोक्रेट्स को आंसरेबल हैं वो भी एक तरीके से, एंड यूएस इज़ अ डेमोक्रेसी। एंड फिर उन्होंने एक फैंटास्टिक प्लान बनाया विद हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड हिज डिफेंस मिनिस्टर, जिसको वो मिनिस्टर ऑफ वॉर बोलते हैं, एंड इट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर हिम। एंड ये ट्रंप की ही नहीं, हर यूएस प्रेसिडेंट की बात है। जब भी कोई इम्पॉसिबल मिशन को कंप्लीट करने का टाइम आता है तो हर यूएस प्रेसिडेंट अपने यहाँ की डेल्टा फोर्स की तरफ देखता है, जो कि एलीट कमांडो यूनिट है उनके यहाँ की। एंड सेम ट्रंप ने किया। तो उसके बाद डेल्टा टीम को गो हेड मिला और उन्होंने एक सिमुलेशन तैयार किया सेम एज द पैलेस ऑफ मदुरो, एंड वहाँ पे एक CIA के एजेंट ऑलरेडी उन्होंने प्लांट कर दिए थे। उन्होंने 157 आइट्रेशंस किए, बार बार प्रैक्टिस की कि किस सिनेरियो में वो किस तरीके से मूव करने वाले हैं। और उसके बाद फाइनली उन्हें गो हेड मिला फ्रॉम द प्रेसिडेंट। CIA के जो प्लांटेड एसेट थे इनसाइड द मदुरोस ऑफिस, तो उन्होंने स्टार्ट किया उनका डेली रूटीन शेयरिंग, और किस टाइम पे वो किस जगह अपने पैलेस में प्रेजेंट होते हैं ये भी उन्होंने डेल्टा टीम के साथ शेयर किया। एंड इन द सेम वे डेल्टा टीम प्रैक्टिस्ड। लेकिन डेल्टा टीम को भी पता था कि ये ऑपरेशन इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज 300 सोल्जर्स वर प्रोटेक्टिंग मदुरो एट ऑल टाइम्स। और ऐसा ऑपरेशन कभी हिस्ट्री में पहले कोई हमें प्रेसिडेंट भी नहीं मिलता है, कोई ऐसा एग्जाम्पल कभी हुआ नहीं है कि किसी की कंट्री के प्रेसिडेंट को ऐसे लाया गया हो उसकी मर्जी के बिना। नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन कि कौन सा वेपन यूज़ हुआ है, क्या वो सोनिक वेपन था या फिर कोई एडवांस वेपन है यूएस आर्मी के पास। क्योंकि बाकी सब लोग स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, बट सही वो बता सकते हैं जो वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट थे, जिन पे वो वेपन यूज़ हुआ है, एंड उन्होंने बताया भी है। उन्होंने बताया कि यूएस आर्मी ने आसपास के एरिया की पहले ही रेकी कर ली थी, एंड व्हेन दे एंटर्ड फ्रॉम द रूफ विद दैट चिनूक हेलीकॉप्टर, उन्होंने बोला है कि हम रात के टाइम पे पहरा दे रहे थे, लेकिन एकदम से सारे रडार शट डाउन हो गए। फिर हमने देखे हवा में बहुत सारे ड्रोन्स जो कि हमारी तरफ फायरिंग कर रहे थे, कुछ कामाकाजी ड्रोन्स भी थे। फिर उसके बाद अराउंड 8 हेलीकॉप्टर्स आए हैं, जिनसे 20 ट्रूप्स उतरे हैं, और उन्होंने डोमिनेट किया है पूरे बैटलफील्ड को। ऐसा लग रहा था कि एक एक सोल्जर अराउंड 300 राउंड्स पर मिनट फायर कर रहा है।
और उसके बाद उन्होंने वो वेपन यूज़ किया है जिसको हम सोनिक वेपन बोलते हैं, जिसके बाद सारे वेनेजुएला के सोल्जर्स के नाक से खून आने लग गया, दे स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड दे कुडंट इवन स्टैंड अप आफ्टर द सोनिक वेपन, या फिर जिस भी टाइप का वो वेपन यूज़ हुआ है। एंड बहुत लोगों को बहुत लाउड नॉइसेस सुनाई दे रही थी और वो इनेबल हो गए थे टू परफॉर्म एनी फंक्शन। और उसके बाद जब तक वो कुछ कर पाते या जब तक वो समझ पाते कि क्या हुआ है, मदुरो वहाँ से जा चुके हैं टू द यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि पहले से उनका वेट कर रहा था। तो सोल्जर ने मेन एक चीज़ बताई है कि नो बडी कैन फाइट द यूनाइटेड स्टेट्स, दे हैव नो आइडिया वॉट दे आर केपेबल ऑफ, एंड आई वुड नेवर वॉन्ट टू बी ऑन द अदर साइड फाइटिंग द यूएस। ठीक है, तो मेन जो इस वीडियो में मुझे आपको बताना था कि एक ऐसे वेपन्स भी एग्जिस्ट करते हैं यूएस आर्मी के पास जिनसे आई डोंट थिंक कि कोई भी देश उलझना चाहेगा।